कटक संघर्ष घटना ने राज्य सरकार को समालोचना। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी राज्य सरकार को तीव्र निंदा करिसेंती। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक। ओडिशा भली एक राज्य जोठारे शांतिप्रिय लोक माने रहुछंती। जेतेबेले बीजेडी क्षमतार थिला सेठारे कोनोसी संघर्ष घटी नथिला। हठात बीजेपी क्षमता को आसिबा परे स्थिति बदली। कटक रे जहाँ घटी ताहा भारतीय जनता पार्टी सरकार थिबा समय घटी। राजनीति पर राज्यवासी को विभाजित करिबार यह दुखद प्रतिफलन। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक। आशा करुछि जे आईन श्रृंखला बजाय रहबो बोली कहिसेंती प्रियंका चतुर्वेदी। ओडिशावासी को दुई गोष्ठी मध्य झगड़ा सृष्टि करबा पई केवल उपकरण भाव में व्यवहार करा जाउछि। हिंसाकांडर दोषी को यथाशीघ्र गिरफ करा जिबा उचित बोली से मत प्रकाश करिसेंती। This is so unfortunate. A state like Odisha, which only had very peaceful people living there, with no clashes when BJD was in power, suddenly with a change of power, change of government, and the Bharatiya Janata Party coming into power, the dynamics on the ground have changed. And it has come down to the same problem where two groups continue to clash, and that those clashes are used to fill more poison in the minds of the people. What has happened in Cuttack is a sad reflection of what Bharatiya Janata Party, when in government, can do to the people of the state. Divide the people of the state for their own politics. Extremely unfortunate, and I hope the law and order prevails and people of Odisha realize that they are being used as mere tools to create fights amongst the two groups so as to create more tensions and to politically benefit the BJP. कटक में अगर आवाज़ तेज़ थी और कुछ लोगों ने ऐतराज़ किया तो उस पर इमीडिएट प्रशासन ने इंटरवेंशन किया और इंटरनेट आदि बंद करके, क्योंकि जो आजकल हो रहा है लोगों को बहाना चाहिए कुछ भी करने का, और वो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आके ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हैं, तो उसकी वजह से सरकार वहाँ संवेदनशील है और इमीडिएट कंट्रोल करा और इंटरनेट को अभी इसीलिए वहाँ बंद रखा है। और आने वाले एकदम कुछ समय बाद ही एकदम सब चीज़ें ठीक और सामान्य हो जाएगी। देखिए, कल किरण रिजिजू जी ने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है हमारे देश में। सर्वाधिक इंटरनेट बंद करने वाला देश भारत है। समाधान यह नहीं है। जब सत्ता पक्ष के लोग ही गुंडागर्दी करने लगेंगे, लाइसेंस दे दिया है गुंडागर्दी करने का, तो उसका क्या उपाय हो सकता है? कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है। तो ये उदंडी लोग हैं। अब उदंडी लोग हैं, सरकार भी उन्हीं की है, तो क्या किया जा सकता है? पब्लिक से ही अपील किया जा सकता है कि जिताया है, देख लो क्या हो रहा है। BHP has become very aggressive and provocative, not only in states but in universities also, and this is going to be a big challenge for citizens and all secular democratic forces, and it has to be addressed. Even they cut short this internet and such communication systems also. Why it is happening in state like Orissa? It's a concern.